नमस्कार बच्चों, आज हम गर्भपात के प्रकार, लक्षण और उपचार पढ़ेंगे। संभावित गर्भपात जो है गर्भावस्था के प्रारंभिक 2-3 महीनों से लेकर 7वें माह यानी 25 सप्ताह तक होते हैं। यह गर्भपात है जिसमें गड़बड़ियाँ बहुत कम होती हैं और रोगी के समुचित उपचार और विश्राम द्वारा गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक निरंतर बनाए रखना संभव है। इस प्रकार के गर्भपात में रक्तस्राव गंभीर नहीं होता और जो ग्रीवा होती है इसको विस्फारित नहीं होती है, वो कोई भी पेन नहीं होता है, कोई लिक्विड बाहर नहीं निकलता है। कमर दर्द हो सकता है और कभी कभी उदर के निचले भाग में भी दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन रक्तस्राव नहीं होता है और कोई भी किसी प्रकार का संकुचन इसमें विद्यमान नहीं होता है। तो ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका उपचार यही है कि रोगी को बिस्तर पर लेटाकर पूर्ण विश्राम करने को कहना चाहिए, उससे कोई हैवी लोडिंग वर्क नहीं करना चाहिए, उसको हिम्मत दिलानी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि बिल्कुल शांत और भयमुक्त रहे। किसी प्रकार की मानसिक तनाव, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। रोगी को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अल्ट्रासोनिक उपकरण के द्वारा भ्रूण का आकार, हृदय की धड़कन आदि की जांच करा लेनी चाहिए और कम से कम 1 माह तक बिल्कुल उसको रेस्ट करना चाहिए। तो यह संभावित गर्भपात जो है वो रुक सकता है। दूसरा आता है अनिवार्य या अपरिहार्य गर्भपात। इस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण को गर्भावस्था की पूर्ण अवधि तक रखना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल भी संभव नहीं होता, क्योंकि बहुत अधिक इसके अंदर रक्तस्राव होता है और रक्तस्राव करना अपरा का जो अधिकांश भाग होता है वो भ्रूण से अलग हो जाता है तथा जो ग्रीवा होती है वो भी विस्फारित हो जाती है, फैल जाती है और बार बार पीड़ादायक गर्भाशय में संकुचन होता है। तो अधिकांश केस के अंदर जो है भ्रूण की जो गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, भ्रूण का निष्कासन हो जाता है। इसका उपचार यही है कि रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए और बहुत अधिक यदि रक्तस्राव हो रहा है, गर्भपात नहीं हुआ है, तो बेहोश करके और चूषण क्रिया के द्वारा जो भ्रूण है उसको बाहर निकलवा करके सफाई करवा लेनी चाहिए गर्भाशय की। और अधिकतर रक्तस्राव, क्योंकि अधिकतर रक्तस्राव होने से क्या होता है, गर्भवती स्त्री की महिला की जान जा सकती है, तो इस कारण से भ्रूण को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि भ्रूण वैसे भी इस स्थिति में जीवित नहीं रहता है। तो हमें किसी एक की अगर जान बचानी है तो गर्भवती महिला की ही जान बचानी चाहिए और इस प्रकार से गर्भपात करवा लिया जाता है। लेकिन ऐसा अक्सर तभी होता है जब अगर रोगी जो है वो RH ऋणात्मक है और तो NTD हीमोग्लोबिन दी जा सकती हैं। उसके पश्चात तीसरा आता है अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण गर्भपात में गर्भस्थ शिशु तो बाहर निकल जाता है, परंतु अपरा या उसका कुछ भाग झिल्लियाँ जो हैं वो गर्भाशय के अंत स्तर में ही रह जाती हैं, तो इनकी सफाई ज़रूरी है। अतः इस प्रकार के गर्भपात में गर्भावस्था की 3 महीने या उससे अधिक अवधि होने पर अपरा मजबूती से जो है वो गर्भाशय में अंतःस्थापित हो जाती है, परंतु गर्भपात के दौरान इसकी पतली नाल टूट जाती है। अतः अपूर्ण गर्भपात में संक्रमण होने का अधिक भय रहता है और स्थिति विषाक्तता हो जाती है। तो जो रक्तस्राव है वह अधिक मात्रा में होने लगता है, रोगी के शरीर में रक्त में कमी होने लगती है, फलतः रक्तदान की भी आवश्यकता पड़ सकती है और ग्रीवा भी फैल जाती है। तो औस जो है वो भी अपूर्ण रूप से बंद रहता है, तो गर्भाशय मुलायम और बड़ा हो जाता है। उपचार इसका यही है कि रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए। बेहोश होकर गर्भाशय की सफाई बहुत अधिक ज़रूरी होती है, चूषण क्रिया के द्वारा सफाई करवा सकते हैं, वैक्यूम एस्पायरेशन के द्वारा। अधिक रक्तस्राव की स्थिति में रक्तदान की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। उसके पश्चात आता है पूर्ण गर्भपात, जिसके अंदर गर्भाशय से अपरा और गर्भरोपण से संबंधित संपूर्ण पदार्थ अपने आप स्वतः ही बाहर निकल जाता है। ऐसा गर्भपात पूर्ण गर्भपात कहलाता है। ऐसा गर्भपात जो है सामान्यतः 2 माह के पहले ही हो जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से भ्रूण जो है वो सही डेवलप नहीं हो रहा होता है।
तीव्र रक्तस्राव नहीं होता है, इसमें कोई पीड़ा नहीं होती है, केवल ग्रीवा बंद रहती है और गर्भपात के पश्चात गर्भाशय धीरे धीरे अपने पूर्व आकार में स्वतः ही आ जाता है। इसका उपचार यही है कि अगर गर्भपात चौथे माह 20 सप्ताह में हुआ है तो स्तनों में दूध आ जाता है और उसकी थोड़ी सी हमें केयर करनी पड़ती है। उसके पश्चात आता है लुप्त गर्भपात। इस प्रकार के गर्भपात में शिशु की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाती है और वह निष्कासित न होकर के गर्भाशय में ही रुका रह जाता है। इसकी जानकारी गर्भवती माँ को काफ़ी महीनों के पश्चात या कुछ सप्ताहों के पश्चात हो सकती है। किसी मामले में तो यह जो है वो 14वें महीने में भी या 9वें महीने में भी पता चलता है। गर्भाशय के आकार में परिवर्तन नहीं होता, परंतु गर्भ जो हलचल है वो बंद हो जाती है। अपरा के अंकुरों के मध्य रक्तस्राव होने लगता है। रक्त गर्भाशय थैली के चारों ओर एकत्रित होने लगता है। उल तरल जो एम्नियोटिक फ्लूइड है, जिसको हम उल तरल कहते हैं, स्थिर रहता है तो उसके चारों ओर रक्त भर जाता है। स्त्री के योनि मार्ग में भूरे रंग का रक्तस्राव होता है और वह पीड़ा नहीं रहती है, किसी प्रकार की ग्रीवा बंद ही रहती है, इससे बाहर नहीं निकलता है। तो लुप्त गर्भपात जो है वो प्रारंभ में तो लक्षण गर्भावस्था के जैसे ही होते हैं, जैसे उल्टी आना है, चक्कर होना है, लेकिन योनि मार्ग से रक्तस्राव होता है। धीरे धीरे गर्भावस्था संबंधी लक्षण समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गर्भ है ही नहीं तो लक्षण भी नहीं होते हैं। स्तनों की वृद्धि स्वतः ही रुक जाती है। तो इसका उपचार यही है कि अगर कुछ दिनों के भीतर स्वतः गर्भपात हो जाता है तो गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर स्वतः गर्भपात नहीं होता है तो रोगी को अस्पताल में भर्ती करके कृत्रिम रूप से उसका गर्भपात करवाना चाहिए और पूर्ण सफाई करवानी चाहिए, यह आवश्यक है। इसके पश्चात आता है विषाक्त गर्भपात। विषाक्त गर्भपात जो है वो अक्सर अपूर्ण गर्भपात या लुप्त गर्भपात से संबंधित ही रहता है। खासकर जब गर्भपात अनुचित या आपराधिक तौर पर करवाया जाता है तो अविषाक्त गर्भपात की स्थिति पैदा हो सकती है। कभी कभी स्वतः गर्भपात से भी विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जबकि भ्रूण लंबे समय तक गर्भाशय में रहे। विषाक्त गर्भपात में अधिकतर संक्रमण होने का भय रहता है। संक्रमण स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आदि जीवाणु की उपस्थिति के कारण हो जाता है। इसका उपचार यही है कि रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए, उसे अलग शांत हवादार कमरे में रखना चाहिए। डिहाइड्रेशन हो गया है तो शिराओं के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं। जब तक संक्रमण के जीवाणु का पता नहीं लगे कोई एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती हैं डॉक्टर की सलाह लेकर के। अत्यधिक रक्तस्राव की कमी की दिशा में रक्तदान हेतु रक्त की व्यवस्था करनी चाहिए। वृक्क ठीक प्रकार से कार्य करता रहे, यह ध्यान रखना चाहिए। रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम देना चाहिए जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ नहीं कर ले। उसके पश्चात आता है 7वां प्रेरित गर्भपात। प्रेरित गर्भपात एक्चुअल में आपराधिक गर्भपात भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे गर्भपात गैर कानूनी रूप से किए जाते हैं। अक्सर जब अनचाही गर्भ को समाप्त करने की चेष्टा की जाती है तो गर्भपात की कोशिश में गर्भाशय की पूर्ण सफाई, सुरक्षा, निसंक्रामकता का भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा ध्यान देना चाहिए। अधिकतर गर्भपात कराने वाले प्राय अशिक्षित हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, तो इस प्रकार का गर्भपात होता है। इसका उपचार यही है कि गर्भवती स्त्री को योग्य और कुशल चिकित्सक से गर्भपात करवाना चाहिए। हमेशा एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ दी जानी चाहिए जिससे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो महिला को। रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्राम की सलाह दी जानी चाहिए। लैंगिक सहवास कम से कम 1 सप्ताह तक नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात आता है चिकित्सीय गर्भपात। जब गर्भवती स्त्री किसी ऐसे घातक रोग से पीड़ित हो जाए जिसमें उसकी जान जा सकती है तो चिकित्सीय गर्भपात कराना उचित रहता है। ऐसी स्थिति में गर्भवती स्त्री गंभीर रक्त अल्पता, हृदय रोग, रक्त विषाक्तता, गुर्दा रोग, कैंसर, किडनी में स्टोन, एक्लेम्पसिया किसी भी कारण से
स्त्री जो है वो बीमार हो सकती है, तो उसका गर्भपात करवाना आवश्यक हो जाता है। जब स्त्री मानसिक रूप से विकृत हो, पागल हो, 2 बच्चों में बहुत कम अंतर रह जाए, या गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होने की संभावना हो, गर्भाशय में ट्यूमर हो, RH जो माँ का RH फैक्टर है वो ऋणात्मक हो और पिता का धनात्मक हो, जब माता एड्स से पीड़ित हो, अविवाहित माताएं हों, तो इन स्थिति में चिकित्सीय गर्भपात सही रहता है। जब चिकित्सीय गर्भपात में गर्भाशय की पूर्ण सफाई किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा कराई जाती है, जो कि माता के जीवन की सुरक्षा और उसकी संपूर्ण स्वस्थता के लिए देखा जाता है। उसके पश्चात आता है आदतन गर्भपात। जब स्त्री को एक के बाद एक करके लगातार 3 बार स्वतः ही गर्भपात हो जाते हैं, तो उसे पुनः पुनः या आदतन गर्भपात कहते हैं। इस तरह की गर्भपात के कारणों की खोज डॉक्टर करता है कि क्या कारण है कि जिसके कारण कि इनका गर्भपात हो रहा है। ऐसे गर्भपात का कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कम होना, क्रोमोसोमल विकृति होना, या विकृत भ्रूण बनना प्रथम 3 माह में, या आंतरिक औस जो है वो गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाती है, कभी कभी ढीली पड़ जाती है इस कारण से, जिससे भ्रूण फिसल करके ग्रीवा में आ जाता है। तो कई कारण हो सकते हैं इसका उपचार यही है, रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए पूरी रूप से, चिकित्सीय देखरेख के अंदर गर्भ धारण करना चाहिए, मद्यपान धूम्रपान नहीं करना चाहिए, परिश्रम युक्त कार्य नहीं करना चाहिए। तो पूर्ण अवधि के अंदर प्रेगनेंसी की और महिला को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे विभिन्न प्रकार के गर्भपात जो कि अभी आपने देखे। ये गर्भपात जो है ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आपको इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो आपके ग्रुप बना हुआ है उसमें आप बता सकते हैं। धन्यवाद।